जून को जम्मू के टेक्निकल एयरपोर्ट पर ड्रोन से हमला किया गया था। ये ड्रोन पाकिस्तान की तरफ से आए थे और ये सिलसिला अभी भी जारी है। बीती रात भी पाकिस्तान द्वारा सांबा के 3 इलाकों में ड्रोन देखे गए। हालांकि BSF ने जब ड्रोन की लाइट देखी तो उन पर फायरिंग कर उनको खदेड़ दिया। 22 जुलाई को जम्मू के कानाचक इलाके में जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने एक ड्रोन को मार गिराया था, जिसमें 5 किलो आईडी लगी हुई थी। वहीं 24 जुलाई को RSपुरा के ट्राई पोस्ट पर एक फ्लैग मीटिंग की गई थी, जिसमें ड्रोन भेजे जाने को लेकर कड़ी आपत्ति जताई गई थी। लेकिन पाकिस्तान अपनी आदत से मजबूर है और हमेशा ही पीठ में छुरा घोंपने का काम करता है। रविंद्र कुमार श्रीवास्तव, ANB न्यूज, जम्मू। ड्रग्स माफियाओं पर शिकंजा कसते हुए मुंबई की एंटी नार्कोटिक्स सेल ने महज 2 दिन में 4 बड़े ठिकानों का खुलासा किया है। मुंबई के एंटी नार्कोटिक्स सेल ने 4 ठिकानों के साथ 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक महिला सहित 2 नाइजीरियन भी शामिल है। मुंबई के DCP एंटी नार्कोटिक्स सेल ने बताया है कि इन 4 ठिकाने में 7 लोगों की गिरफ्तारी के साथ एक महिला भी शामिल है। वह महिला मीरा रोड की रहने वाली है और मीरा रोड में गांजे की तस्करी करती थी। फिलहाल DCP दत्ता नालौडे ने यह भी बताया है कि इन 4 बड़ी कार्रवाइयों में वर्ली जोन के अलावा आजाद मैदान और मुंबई की बांद्रा यूनिट भी शामिल है, जिसने अब तक कार्रवाई करते हुए 2 करोड़ 37 लाख के ड्रग्स के साथ 2,35,000 भी बरामद किया है। फिलहाल लगातार एंटी नार्कोटिक्स कार्रवाई करते हुए ड्रग्स माफियों पर शिकंजा कसती भी नजर आ रही है। ऐसे में लगातार जिस तरह से एक के बाद एक बड़े अहम खुलासे हो रहे हैं, ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले समय में एंटी नार्कोटिक्स सेल की और बड़ी कार्रवाई हो सकती है। फिलहाल जिस तरह से लगातार 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, उनके पास से बड़ी संख्या में ड्रग्स भी बरामद किया गया और कैश भी बरामद किया गया है। कैमरा पर्सन विनय सिंह के साथ मैं सोनी, ANB न्यूज, मुंबई। जून को जम्मू के टेक्निकल एयरपोर्ट पर ड्रोन से हमला किया गया था। ये ड्रोन पाकिस्तान की तरफ से आए थे और ये सिलसिला अभी भी जारी है। बीती रात भी पाकिस्तान द्वारा सांबा के 3 इलाकों में ड्रोन देखे गए। हालांकि BSF ने जब ड्रोन की लाइट देखी तो उन पर फायरिंग कर उनको खदेड़ दिया। 22 जुलाई को जम्मू के कानाचक इलाके में जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने एक ड्रोन को मार गिराया था, जिसमें 5 किलो आईडी लगी हुई थी। वहीं 24 जुलाई को RSपुरा के ट्राई पोस्ट पर एक फ्लैग मीटिंग की गई थी, जिसमें ड्रोन भेजे जाने को लेकर कड़ी आपत्ति जताई गई थी। लेकिन पाकिस्तान अपनी आदत से मजबूर है और हमेशा ही पीठ में छुरा घोंपने का काम करता है। रविंद्र कुमार श्रीवास्तव, ANB न्यूज, जम्मू। उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री और अमेठी के प्रभारी मंत्री मोहसिन रजा आज अपने 1 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान अमेठी जनपद के बाजार सुकुल पहुंचे, जहां पे उन्होंने विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की, जिसके साथ जो है जिले के अन्य अधिकारी मौजूद रहे। वहीं पर उन्होंने पत्रकारों के एक क्वेश्चन पर कि कल जो है BSP के जो महासचिव
सतीश चंद्र मिश्रा जो है एक क्वेश्चन का जवाब दिया था कि यह सरकार जो है ब्राह्मणों को ढूंढ कर उनकी हत्या करवा रही है। ऐसे में उन्होंने इस जवाब का खंडन करते हुए कहा कि यह वही सरकार है जो एक नारा दी थी कि तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो चार। तो ऐसे में इनके पास अब जो है किसी भी प्रकार के नेता नहीं बचे हैं, न इनके पास जो है किसी प्रकार की नींद बची है। तो ये लोग जो है सब जातिगत राजनीति करते हैं। कहीं न कहीं ये जो है अब की बार सभी जनता जो है जनार्दन इनको जान चुका है और अब की बार इनको करारा जवाब देगी। कैमरामैन संजय यादव के साथ राजकुमार जायसवाल, एएनबी न्यूज, अमेठी। नकली शराब पीने से जहां मध्य प्रदेश में आधा दर्जन से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं अगर इंदौर प्रशासन की बात करें तो अब नकली शराब को लेकर इंदौर प्रशासन की भी हालांकि आंखें खुल चुकी हैं और इसी को लेकर अब इंदौर पुलिस अगर बात करें तो सतत कार्रवाई कर रही है। इंदौर की बात करें तो जहां मध्य प्रदेश में इसके पहले करीब 6 लोगों की मौतें हो चुकी हैं नकली शराब पीने से, और वहीं इंदौर में भी 4 लोगों की मौतें हो गई और 3 लोगों की अभी भी हालत गंभीर है, जिसको लेकर अब इंदौर पुलिस पूरी तरह से सख्त नज़र आ रहा है और इंदौर प्रशासन की आंखें जरूर एक बार खुलती नज़र आ रही हैं, जिसको लेकर अब नकली शराब को लेकर इंदौर पुलिस लगातार कार्रवाइयाँ कर रही है। जिसको लेकर अगर बात करें तो इंदौर में ऐसे कई सारा जो ढाबे हैं उनको भी सील किया गया है। ज्ञात हो कि इंदौर में इन दिनों नकली शराब की भरामार हो रही है और इसी को लेकर आज अगर बात करें तो इंदौर एसपी महेश चंद्र जैन ने इस पर एक प्रेस वार्ता भी की है, जहां पर उन्होंने बताया कि इंदौर में करीब रॉयल स्टेज जो शराब है उसकी काफ़ी ज़्यादा मात्रा इंदौर में नकली उस शराब की बिक्री हो रही है, जिसको लेकर इंदौर पुलिस ने भी हालांकि लोगों को आगाह किया है कि इस तरह की नकली शराबें जो है अन्य जगहों से ना खरीदें। लेकिन सवाल ये उठता है कि इंदौर में इसके पहले, इन मौतों के पहले बात करें तो इंदौर में ऐसे कई ढाबे हैं जहां पर नकली शराब और लोग वहां पर बैठा कर पिलाते हैं। हालांकि ये सभी चीज़ें इंदौर पुलिस के नाक के नीचे ही होता है, क्योंकि निश्चित तौर पर ये ढाबा संचालक जो है इंदौर पुलिस को ऐसे कई थानों पर मोटी रकम पहुंचाते हैं, जिसको देखते हुए इंदौर पुलिस ऐसी कोई कार्रवाइयाँ नहीं करती है। लेकिन जब मौतें हो जाती हैं उसके बाद ज़रूर पुलिस की और प्रशासन की नींद से जागती है और उसके बाद कार्रवाई करती हुई दिखती है। इसी को लेकर अब इंदौर पुलिस हालांकि एक बार फिर सख्त नज़र आई और अपना सख्त रुख दिखाते हुए इंदौर पुलिस ने ऐसे कई ढाबे और जो पब थे उन्हें सील किया है। साथ ही अब उन ढाबों पर भी कार्रवाई की जा रही है जहां पर जो ढाबे ऐसी गतिविधियों पर या फिर अवैध बैठाकर लोगों को शराब का सेवन करवाते हैं। बहरहाल ये अब देखने वाली बात होगी कि इंदौर पुलिस की ऐसी कार्रवाइयां कब तक जारी रहेंगी। एएनबी न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन अनिल चौधरी के साथ गणेश तिवारी। प्रदेश में जहां एक तरफ प्रदेश सरकार ने जिले वाइज हर पंचायत के अंदर पंचायत सहायक की जो वैकेंसीज निकाली हैं, जो भर्तियां निकाली हैं, इसी मामले को लेकर कानपुर में नरवल तहसील में सीएससी वीएलई के कर्मचारियों ने एक ज्ञापन अधिकारियों को सौंपा। अधिकारियों से ये निवेदन था वीएलई का कि हमें भी इसमें वरीयता दी जाए, चूँकि पूर्व की भांति यह लोग आज भी सीएससी में काम कर रहे हैं। आपको बता दूं, सीएससी यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर होते हैं, जो कि गांव के अंतर्गत रह करके ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का लाभ के बारे में जानकारी देते हैं। ऐसे में जो योजनाओं से जुड़ी हुई जो भर्तियां निकाली गई हैं, उसके लिए वीएलई लोगों का कहना है कि हमें भी उसमें एक तरह का स्थान दिया जाए, क्योंकि पूर्व में हम लोग इसका काम कर रहे हैं और वर्तमान में भी काम कर रहे हैं और हमें अनुभव ज़्यादा है। वहीं इनका ये कहना भी है कि जिस तरह भर्तियों में सीधी भर्ती निकाली गई है, ऐसे में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार भी देखने को मिल सकता है और कहीं ना कहीं ग्राम प्रधान या अन्य अधिकारी अपने लोगों को इसमें शामिल कर सकते हैं, जबकि हमें अनुभव है और हम पूर्व से ही इस पर कार्य कर रहे हैं, निःशुल्क कार्य कर रहे हैं। तो ऐसा इनका आरोप है। इसी आरोप को लेकर के आज एक ज्ञापन इन्होंने नरवल तहसील में एसडीएम को सौंपा। एसडीएम की उपस्थिति न होने के कारण वहाँ के नायब तहसीलदार कृतिका ने इन लोगों का ज्ञापन लिया। इनका एक मानना है, जो वीएलई है, इनका एक कहना है कि हम अपना ज्ञापन मुख्यमंत्री को एक सूचनार्थ प्रेषित कर रहे हैं कि हमें भी उस भर्ती में एक स्थान दिया जाए। फिलहाल कर्मचारियों ने अपना ज्ञापन सौंप दिया है
आगे की कार्रवाई अधिकारी क्या करते हैं, क्या इन भर्तियों पर इनको अभी प्राथमिकता मिलती है या नहीं, ये तो सरकार का निर्णय होगा। कैमरा पर्सन सत्यम गोस्वामी के साथ अनुज तिवारी, ANB न्यूज, कानपुर। उत्तर प्रदेश में लगातार महिलाओं के साथ कोई न कोई घटना घटती रहती है। ऐसा कोई ये पहला नजारा नहीं है। जी हां, आपको बताते उत्तर प्रदेश के गोंडा जनपद के धानेपुर थाना क्षेत्र में एक ऐसी तस्वीर देखने को मिली जिससे दिल और दिमाग दोनों झकझोर के रख दिया है। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के गोंडा जनपद के धानेपुर थाना क्षेत्र में एक महिला सड़क किनारे रोती बिलखती हुई दिखाई दे रही है और इससे साफ जाहिर होता है कि इस महिला के साथ किसी दरिंदे ने, मानसिक विकृत लोग ने इसके साथ दुष्कर्म करके और इसके हालत में छोड़ दिया है, जिससे वो पेट में पल रहा बच्चे की पीड़ा को सहन नहीं कर पा रही है। ऐसे में समाज में कई सामाजिक कार्यकर्ता और सामाजिक संगठन तो चल रहे हैं, लेकिन इस महिला को इस समय कोई इसके साथ में खड़ा नहीं है। जी हाँ, अब ऐसे में देखना ये है कि गोंडा जनपद के प्रशासन के तरफ से क्या कुछ कार्रवाई। गोंडा से ANB न्यूज संजय मिश्रा। में एम्बुलेंस कर्मचारी हड़ताल पर हैं। इसको देखते हुए शासन ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। शासन ने सख्त हिदायत दी है कि जो मरीज हैं उनके जान को जोखिम में कोई भी कर्मचारी ना डाले। इसको देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के 570 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है। तलवार उन लोगों के ऊपर गिरी है जो एम्बुलेंस कर्मचारी संघ से जुड़े हैं। ऐसे पदाधिकारियों और कर्मचारियों के ऊपर बर्खास्ती की कार्रवाई प्रदेश सरकार ने की है। एम्बुलेंस कर्मचारियों की हड़ताल को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार सख्त रुख अख्तियार कर रही है। सरकार ने सख्त हिदायत दी है कि ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी जो मरीजों की जान जोखिम में डालने का काम कर रहे हैं। एम्बुलेंस सेवा के कर्मचारियों के प्रति कंपनी ने भी कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। हड़ताल पर डटे एम्बुलेंस के कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्तगी की भी कार्रवाई अब तेज हो गई है। मरीजों और परिजनों पर प्रभाव पड़ा है। इसको देखते हुए उत्तर प्रदेश शासन ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है और ऐसे लोगों को हिदायत भी दी गई है। बात करें गोरखपुर जनपद की, तो गोरखपुर जनपद में 108 नंबर की 46 एम्बुलेंस है और 35 अभी ऑन रोड पर कार्यरत है, लेकिन 11 अभी स्ट्राइक के तहत फंसी हुई है। वहीं 102 नंबर की 50 एम्बुलेंस है, 25 ऑन रोड है और 25 अभी फंसी हुई है। बात करें ALS की, तो 4 एम्बुलेंस है जो अभी स्ट्राइक में फंसी हुई हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में सरकार ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है और एम्बुलेंस संचालकों को सख्त चेतावनी भी दी गई है। अब ऐसे लोगों को बर्खास्त कर अब एम्बुलेंस की चाबी दूसरे को सौंपने की भी कार्रवाई की जा रही है। गोरखपुर जनपद में 108 नंबर की 46 एम्बुलेंस है जिसमें 35 रोड पर है, वहीं 11 अभी स्ट्राइक में फंसी हुई है। 102 नंबर की 50 एम्बुलेंस है, 25 ऑन रोड है और 25 अभी स्ट्राइक में फंसी हुई है। इसके साथ ही ALS की 4 एम्बुलेंस है जो स्ट्राइक में फंसी हुई है। वहीं इस संबंध में जिले के मुख्य चिकित्सक अधिकारी ने कुछ भी बोलने से मना किया। बात करें इसे हड़ताल की, तो इसका जो हड़ताल है उसका प्रभाव अभी भी मरीजों के ऊपर देखने को मिल रहा है। हालांकि सरकार ने सख्त रुख अख्तियार कर दिया है। ऐसे कर्मचारियों और लोगों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है जो अभी हड़ताल पर हैं और उन्हें सख्त हिदायत दी गई है कि आप जल्द से जल्द हड़ताल को छोड़कर काम पर वापस आएं, नहीं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। ANB न्यूज के लिए गोरखपुर से गोविंद कुशवाहा। पालघर जिले के विराट पुलिस स्टेशन की हद में बीती रात हुई ICICI बैंक में लूट की वारदात में एक आरोपी की विराट पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि ये वही आरोपी है जो ICICI बैंक में पूर्व मैनेजर के तौर पे काम करता था। लिहाजा पैसे की तंगी के चलते वह देर रात करीब 8:30 बजे बैंक लूटने की फिराक में था। पकड़ा गया आरोपी जब बैंक में घुसा, उस दौरान बैंक की कैशियर और बैंक मैनेजर उस वक्त मौजूद थे। हालांकि गोल्ड लोन का जो कैश अकाउंट होता है वहां कोई पुरुष मौजूद नहीं था। लिहाजा इन दोनों साथियों ने मिलकर बैंक लूटने की पूरी कोशिश की। इस दौरान
जब महिला मैनेजर ने बीच बचाव की कोशिश की तो चाकू से मारकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद जब महिला कैशियर ने बीच बचाव में आगे आई तो उसको भी घायल कर दिया। फिलहाल लूट के बाद जिस तरह से बैग में पैसे भरकर और गोल्ड भरकर भागने की फिराक में थे, वहां के स्थानीय पब्लिक ने धर दबोचा और विराट पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल जानकारी यह मिल रही है कि पकड़ा गया शख्स इसी बैंक का पूर्व मैनेजर था जो पैसे की लूटपाट के इरादे से बैंक में घुसा था। कैमरा पर्सन विनय सिंह के साथ मैं सत्यप्रकाश सोनी, एएनबी न्यूज मुंबई। पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते मंदाकिनी नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया है। जलस्तर बढ़ने से जो रामघाट की दुकानें हैं वो पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में आ गई है। जलस्तर बढ़ता देख प्रशासन ने निचले इलाके में रह रहे गांवों के लिए अलर्ट जारी किया और साथ ही टीमें गठित कर दी गई है लोगों को जागरूक करने के लिए कि जहाँ पे बाढ़ प्रभावित इलाके हैं वहाँ के जो निचले के गाँव है उन पर मुनादी कराई जा रही है, लोगों को खाली करने के दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट पार्टी के साथ मैं शिवम के साथ एएनबी चित्रकूट। संभल में एम्बुलेंस के कर्मियों के द्वारा लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा था, जहां पर जिला लेवे के मुख्यालय के पीछे भी धरना प्रदर्शन हुआ। इस प्रदर्शन को लेकर के लगातार शिकायतें थीं कि वो अपने कार्य पर वापस नहीं आ रहे थे। इनकी मांगों को लेकर के लगातार धरना प्रदर्शन काफी समय से चल रहा था। इस धरना प्रदर्शन को लेकर के आज जिलाधिकारी संभल ने संजीव रंजन ने अपने शासनादेश के द्वारा इन्हें बताया है कि वह अपने काम पर वापस लौट आए, अन्यथा अगर कोई भी एम्बुलेंस के कारण कोई भी मौत होती है तो उसके जिम्मेदार स्वयं होंगे। इसके लिए इन्हें जानकारी दी गई और इन्हें अवगत कराया गया है, जिसको लेकर के आज जो संभल में जितने भी एम्बुलेंस कर्मी थे, जो चालक थे, वो वापस लौट करके आ गए हैं और अपने कार्य में जुट गए हैं, फिर दोबारा अपना काम करने लगे हैं। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर हम संभल के जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं सीएमओ, वहाँ उनके दफ्तर पर मौजूद हैं और जहाँ उनसे जानकारी लेने के लिए आए हैं। आपको बता दें कि जिस प्रकार से मिली जानकारी के अनुसार बताया गया है कि जो अपने काम पर वापस आ गए हैं, लेकिन अभी भी एम्बुलेंस कर्मियों का धरना प्रदर्शन जिले लेवल पर समाप्त हो गया है। लेकिन अभी लखनऊ में लगातार इनके जो उच्च लेवल के लोग हैं वो लगातार धरना प्रदर्शन जारी रख रहे हैं और अपनी मांगों को बनाए हुए हैं। लेकिन संभल जिले की अगर बात करी जाए तो संभल जिले में कोई भी एम्बुलेंस कर्मी अब वैसे नहीं है, फिलहाल अपने कार्य पर वापस लौट आए हैं और अब अपने जो उनकी जिम्मेदारियां हैं, जो चालक हैं वो गाड़ियां चलाने पर और जो जिम्मेदारियां हैं वो पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। अपने सहयोगी के साथ महेंद्र सिंह मौर्य, एएनबी न्यूज, संभल, उत्तर प्रदेश। सरकार के द्वारा लगातार लोगों से कोरोना वैक्सीन लगवाने की अपील की जा रही थी और सरकार के द्वारा लगातार जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे थे, जिनका असर अब देखने को मिल रहा है। लगातार कोरोना वैक्सीनेशन सेंटरों पर अब भारी मात्रा में भीड़ देखने को मिल रही है। इस समय हम मौजूद हैं रायबरेली के महाराजगंज के सीएससी में, जहां पर वैक्सीनेशन सेंटर पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं। अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि तस्वीरें दिखाएं। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर भारी मात्रा में लोग वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंच रहे हैं और लोगों को वैक्सीन लगवाई जा रही है। अब जो भ्रांतियां थी वो अब धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। अब बहुत सारे प्रोग्राम, जागरूकता प्रोग्राम चल रहे हैं, जिनकी वजह से ग्रामीण जनता में अब ये अच्छा सा मैसेज जा रहा है कि ये जो वैक्सीन लग रही है इससे हम कोरोना से बचा सकते हैं। आने वाला जो 3rd वेव है उससे हम इस बीमारी से सभी लोगों को बचाया जा सकता है, जिसकी वजह से आजकल हमारे ग्रामीण क्षेत्र में हमारी सीएससी पे काफ़ी लोग जो है वैक्सीन लगवाने आ रहे हैं। अब कोई भ्रांतियाँ इस तरह की नहीं गई है और लोगों को पता चल गया है कि हाँ, इस वैक्सीन लगाने से हम ठीक हैं। सरकार की जो मंशा थी उस पर इस समय कहीं ना कहीं जो व्यवस्थाएं हैं उस पर सही दिशा में काम हो रहा है। लगातार जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो भी इस समय वैक्सीन लगवाने के लिए लगातार वैक्सीनेशन सेंटरों पर पहुंच रहे हैं और लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं। कैमरा पर्सन घनश्याम चौरसिया के साथ अमर प्रताप सिंह, एएनबी न्यूज, रायबरेली। सावन का महीना इन दिनों चल रहा है और सावन का महीना भगवान भोलेनाथ के नाम से जाना जाता है। लेकिन मध्य प्रदेश के रीवा जिले में एक ऐसा मामला सामने आया है जो कि बेहद ही चौंकाने वाला है। आपको बता दें कि रीवा जिले के हनुमाना तहसील अंतर्गत हाटा गांव में भगवान भोलेनाथ इन दिनों अतिक्रमण की चपेट में आ गए हैं। जी हाँ, सुनने में तो ये जरूर अजीब लगता होगा, लेकिन है ये बिल्कुल सच।
पूरा मामला रीवा के हनुमना ब्लॉक अंतर्गत हाटा का है। हाटा ग्राम पंचायत में स्थित हटेश्वर नाथ मंदिर स्थित है और हमारे पीछे हटेश्वर नाथ मंदिर है। ये प्राचीन काल से ही यहाँ की मान्यता है कि यहाँ पे जो भी भक्तगण आते हैं उनकी मनोकामना पूरी होती है और यहाँ पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु भी आते हैं। लेकिन वर्ष 2018 में हाई कोर्ट से एक आदेश आया था कि जो हाटा में अतिक्रमण किया गया है उसको हटाया जाए, लेकिन वर्ष 2021 इस समय पे चल रहा है, लेकिन आज तक हाटा मंदिर के पास से कोई भी अतिक्रमण नहीं हटाया गया है। इसी संबंध में जानकारी देने के लिए हमारे साथ यहाँ पर मंदिर के कुछ कार्यकर्ता भी हैं। इनसे हम जानकारी लेते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है और इतने दिनों से इन लोगों के द्वारा भी मेहनत की जा रही है कि यहाँ से अतिक्रमण को हटाया जाए। बावजूद हाई कोर्ट के आदेश आने के बाद भी आज तक अतिक्रमण को नहीं हटाया गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सदाशिव भारती है। मैंने हाई कोर्ट में याचिका दायर किया था हटेश्वर नाथ मंदिर अतिक्रमण हटाने के लिए। माननीय उच्च न्यायालय ने अतिक्रमण हटाने का आदेश कलेक्टर रीवा को दिया। कलेक्टर रीवा ने संज्ञानता में लेते हुए तहसीलदार को आदेश किया। तहसीलदार ने आदेश को पारित करते हुए 1 सप्ताह के अंदर पुलिस बल के साथ अतिक्रमण हटाने के लिए आदेश किया। फिर इसके बाद एसडीएम ने भी संज्ञानता से लिए यहाँ पर आने के बाद अतिक्रमणकारियों को नोटिस चस्पा की गई। नोटिस चस्पांगी करने के बाद भी अभी तक अतिक्रमण नहीं हटाया गया है। इसमें एसडीएम हनुमना की मिली भगत है हमें साबित हो रहा है। अतिक्रमणकारियों के दबाव में होने के कारण अतिक्रमण नहीं हटाया जा रहा है और इस पर कोई अमल करते हैं या फिर यूं ही यह चलता रहेगा। एएनबी न्यूज के साथ संवाददाता विजय त्रिपाठी, रीवा। डबल मर्डर सीतापुर पुलिस के लिए एक चैलेंज बन गया था और वही पुलिस ने बताया कि इस चैलेंज को हमने कबूल भी किया था और 4 दिनों के अंदर ही इसका बड़ा खुलासा कर दिया गया है। आपको बता दें ये मर्डर थाना तालगांव क्षेत्र में हुआ था, जहां पे पति पत्नी को बांके से बेरहमी से सर कलम कर दिया गया था, जिसके बाद उन लोगों की पहचान नहीं हो पाई। दरअसल ये पति पत्नी देवरिया जिले के रहने वाले हैं, लखनऊ में रहकर अपना गुजर बसर करते थे। ये जो अपराधी हैं इनके पारिवारिक संबंध थे और महिला जो कि मृतक है मंजू देवी, उसने अपने परिवार में किसी तरीके से 72,000 रुपया जोड़ा था, जो कि अपने पति सतीश से कहा कि इसको बैंक में जमा करा दीजिए। यह बात इन लोगों को पता चली, जिसके बाद इन्होंने योजनाबद्ध बनाकर किसी तरीके से लखनऊ से सीतापुर जनपद में ले आए अपने गांव के नजदीक और 72,000 रुपया लूट कर इन लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद ये लोग फरार हो गए, जिसके बाद इनके पास में जो भी था, मंजू और सतीश के पास मोबाइल और पहचान पत्र वो सब लेके चले गए, जिससे इन लोगों की पहचान न हो सके। मगर सर्विलांस टीम के और क्राइम ब्रांच की सफलता से ये खुलासा कर दिया गया है। इनके पास से आला कत्ल, बांका व मोटरसाइकिल और मोबाइल, 315 बोल तमंचा भी बरामद किया गया है। कैमरा पर्सन श्याम गुप्ता के साथ अनूप पांडे, एएनबी न्यूज, सीतापुर। बिजनौर की किरतपुर पुलिस का एक सराहनीय कार्य। जी हां, आपको बता दें संजीव नामक सिपाही ने एक ऐसा कार्य कर दिखाया जिससे यूपी पुलिस का नाम भी अब गर्व से लिया जाएगा। जी हां, आपको बता दें जिस तरह से परसों की घटना यह है कि एक महिला जिसके परिजन लगातार गर्भवती महिला थी वो, और उसके परिजन एम्बुलेंस को और पुलिस को सूचित कर रही थी, परंतु एम्बुलेंस किसी कारणवश मौके पर नहीं पहुंच पाई। पर संजीव नामक सिपाही ने किसी तरह से उस महिला को, गर्भवती महिला को अस्पताल पहुंचाया। बिजनौर के किरतपुर कस्बे का मामला है, जहां पर एक प्रसव पीड़ा से एक महिला दिक्कत में थी। उसकी परिजनों ने एम्बुलेंस को, कंट्रोल रूम को, पुलिस को सबको सूचना दिया। स्थानीय सिपाही जो संजीव है वो आनंद फानन में वहां से तत्काल उस प्रसव पीड़िता को अस्पताल भिजवाया। डॉक्टर ने भी इसको बताया कि अगर देर होता तो इसको दिक्कत हो सकती थी। आज की डेट में जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं, घर वाले प्रसन्न हैं। इस कार्य की स्थानीय लोगों द्वारा प्रशंसा किया जा रहा है और उस सिपाही को, वहां के थाना प्रभारी को इसके लिए प्रशस्ति पत्र एवं नकद इनाम से पुरस्कृत किया जाएगा। अब जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं, जिसके कारण यूपी पुलिस
और यूपी पुलिस का यह सराहनीय कार्य बिजनौर पुलिस के कप्तान डॉक्टर धर्मवीर सिंह द्वारा अब संजीव को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा और नगद पुरस्कार भी दिया जाएगा। कैमरा पर्सन के साथ मैं अजय पांडे, एएनबी न्यूज बिजनौर। विभिन्न मांगों को लेकर एम्बुलेंस कर्मचारियों ने झांसी समेत पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन कर अपनी काम को बंद कर दिया था, जिसको लेकर काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। वहीं मरीजों को भी काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था, जिसको लेकर प्रदेश सरकार ने जब सख्ती की तो एम्बुलेंस कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल को खत्म कर वापस काम पर लौटने में ही भलाई समझी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की जीवनदायिनी के एम्बुलेंस कर्मचारी वेतन वृद्धि समेत विभिन्न मांगों को लेकर पिछले कई दिनों से सांकेतिक प्रदर्शन कर रहे थे। इसके बाद भी उनकी मांगें नहीं मानी जा रही थी। अपनी मांगों को लेकर एम्बुलेंस कर्मचारियों ने कई दिनों से काम बंद कर धरना प्रदर्शन करते हुए शासन के सामने समस्या खड़ी कर दी थी, जिस कारण एम्बुलेंस सेवाएं ठप हो गई थी। लेकिन जब प्रदेश सरकार ने सख्ती दिखाई तो आज झांसी के सभी हड़ताली कर्मचारियों ने हड़ताल खत्म कर काम पर ही लौटने में भलाई समझी और सभी कर्मचारी अपने काम पर लौट आए। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मोहम्मद शहजाद, एएनबी न्यूज झांसी। देवरिया जिले में जाम की लगातार समस्या एक नासूर बनी हुई है और इस पर कोई भी विचार प्रशासन द्वारा नहीं किया जा रहा है। छोटा शहर होने के बावजूद यहाँ जाम प्रतिदिन सुबह से शाम तक देखा जा रहा है, जिसके पीछे का जो सबसे बड़ा कारण है वह ये देखा जा रहा है कि यहाँ जो मुख्य मार्ग है कोतवाली रोड, इस पर व्यापारी वर्ग की लगभग दर्जनों गाड़ियाँ सुबह से लेकर शाम तक माल उतारती हैं। माल यहाँ से लोग ले जाते हैं, ले आते हैं, जिससे जाम होता रहता है, जबकि इसकी टाइमिंग सुबह या शाम निर्धारित होनी चाहिए। देवरिया शहर का या कोतवाली मार्ग पर अनेकों ट्रक और बड़े वाहनों के खड़े होने से लोगों को असुविधा होती है। लोगों का आना जाना इधर से है काफ़ी। इसके साथ ही मालवी रोड में भी यही दशा है। मालवी रोड पर एक ओवरब्रिज है, उसको स्टैंड, छोटा मोटा स्टैंड कह सकते हैं। वहाँ गाड़ी वाले सवारी भर करके स्टैंड बना चुके हैं, लेकिन यातायात पुलिस वहाँ भी ध्यान नहीं देती है। इसी तरह हनुमान मंदिर की बात करते हैं, जहाँ से बड़े वाहनों का प्रवेश होता है और वहाँ नो एंट्री का कोई पालन नहीं होता है, जिससे वहाँ पर भी हमेशा जाम बना रहता है। देवरिया में जाम की समस्या को हटाने के लिए सबसे पहले इन जो सड़कों पर छोटी मोटी सड़कें हैं, जो काफ़ी सकरी सड़कें हैं, इस पर से बड़े वाहनों का रोक करके सामान उतारना और लोडिंग करना बंद करना होगा। प्रशासन को इस पर ध्यान देना होगा, जिससे कि यहाँ की यातायात सुविधा सुगमता से चलती रहे, लोगों को इस समस्या से निजात मिले। लेकिन प्रशासन द्वारा इस पर कोई विचार अभी तक नहीं किया गया है और इसके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं बनाई जा रही है। व्यापारी वर्ग की गाड़ियां आखिर नो एंट्री में यहाँ तक आती कैसे हैं, यह सवाल यातायात व्यवस्था के लिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ता है, जिसका जवाब लोग जानना चाहते हैं कि ये गाड़ियां और गाड़ियां नहीं आ सकती हैं नो एंट्री में, लेकिन इनकी गाड़ियां कैसे आती हैं। और ये गाड़ियां जब 2-4 गाड़ियां घुसती हैं बाजार में तो नो एंट्री के समय घुसने के बाद काफ़ी जाम हो जाता है। इन जाम को हटाने के लिए अभी तक कोई व्यवस्था नहीं बन पा रही है, जिससे लोगों को जाम से जूझना पड़ रहा है। इसको तुरंत किसी तरह की व्यवस्था बनाकर प्रशासन द्वारा इसका रास्ता निकालना ही होगा। देवरिया से विशाल मिश्रा, एएनबी न्यूज। औरैया जनपद में सावन की पहली बारिश में नगर पालिका की पोल खुली। हम आपको बता दें कि औरैया जनपद में कई ऐसे मोहल्ले हैं जहां पे जल भराव जैसी समस्या देखने को मिल रही है। जैसे नारायणपुर मोहल्ले में व नई बस्ती पढ़ीन दरवाजा में ज़्यादा कुछ जल भराव की समस्या देखने को मिल रही है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ बरसात के दिनों में घर से निकलना बड़ा मुश्किल होता है। वहीं जब स्थानीय लोगों से बात की तब उन्होंने बताया है कि अगर नगर पालिका ये पहले तैयारी कर लेता तो यह समस्या आज देखने को न मिलती। कैमरामैन विकास सक्सेना के साथ शिवम पाल, एएनबी न्यूज औरैया। जनपद हाथरस में 108 और 102 एम्बुलेंस कर्मचारियों की जो हड़ताल चल रही थी वो इस वक्त हाथरस में खत्म हो चुकी है। वहीं सभी एम्बुलेंस कर्मचारी अपनी सेवा पर वापस आ चुके हैं। इस संबंध में एएनबी न्यूज ने हाथरस के सीएमओ से बात की तो उन्होंने बताया कि सभी एम्बुलेंस कर्मचारी अपनी सेवा पर
दोबारा से वापस आ गए हैं। वहीं कुछ कर्मियों के खिलाफ नोटिस जारी किया गया है। मैं जयकिशोर कुशवाहा, ANV न्यूज, हाथरस।